हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरे ब्लॉग में। पिछली बार स्टोरी थोड़ी अधूरी रह गई थी क्योंकि यूट्यूब पर ज़्यादा बड़ी वीडियो डाल नहीं सकते हैं, छोटी छोटी वीडियो डालनी पड़ती है। तो लड़का जब जाता है उस लड़की के पास तो लड़की से बोलता है मुझे रबड़ चाहिए मिटाने के लिए। तो लड़की उस टाइम उसको सीधा जवाब देती है मैं तेरी बहन कब से लगने लगी। लड़का सीधा बोलता है क्योंकि लड़का उससे बोला होता है कि बहन मुझे रबड़ दे दो, मुझे मिटाना है। तो सीधा लड़की बोलती मैं तेरी बहन कब से लगने लगी। अब ये बात सुनता है लड़का भी शॉक्ड हो जाता है, यार इसने बोल क्या दिया। लड़का उस टाइम रबड़ लेता है, चुपचाप अपने अपना काम कर लेता है। फिर कुछ दिन बाद समय बीत रहा होता है। फिर एक दिन लड़की भी सोचती है मुझसे बोल नहीं रहा, चक्कर क्या होगा। लड़का तो उसने भाई वर्ड ऐसा बोला, लड़का चुप हो गया। फिर उसके बाद लड़की भी सोचती है यार बोल नहीं रहा, चक्कर क्या है। तो उसके बाद लड़की जाती है उसके पास, कहती है जा कर के भाई मुझे इस ख्याल दे दे। लड़का भी सिंपल कहता है कि मैं तेरा भाई कब से लगने लगा। अब दोनों तरफ से लाइन क्लियर थी। अब दोनों बातें शुरू हो जाती हैं, दोनों की बातें चलती हैं। तब जिन लड़कों को फोर्स, अब मैं आप लोगों से एक बात बता दूं कि कभी भी किसी भी लड़की को आप प्रपोज़ कर रहे हैं, लड़के को प्रपोज़ कर रहे हैं, तो किसी भी हेल्प लेकर के प्यार को इजहार ना करें। अगर आपके अंदर दम है बोलने का तो ही अपने खुद बलबूते पे बोलें। अदरवाइज़ अगर आप सोच रहे किसी के सहारे से आप बोलेंगे तो उस प्यार की आपकी कोई वैल्यू है नहीं। तो अब ऐसे जिन लड़कों से सहारे के लिए बोला होता था कि मुझे इस लड़की से बात करनी है, वो लड़की से बोलता था तो लड़के ही मज़े लेते थे, भाई मुझे खिला तब मैं तेरी सेटिंग कराऊंगा। अब जब उन्हें बताता है भाई उससे मेरी सेटिंग हो गई, मेरी बात होती है उससे, अब लड़कों को जलन होती है, भाई ऐसा कैसे हो गया। धीरे 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 वो लड़के थोड़ा उससे रूडली सी बात करने लग जाते थे। तो लड़का फिर भी चलता चलो कोई नहीं। तो धीरे 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 क्या हुआ कि जब यहाँ तक बात पहुँची तो क्या होता है कि जब किसी से प्यार करो ना, जब कोई नॉलेज नहीं होती, छोटा बच्चा उसे नॉलेज क्या है कि कौन क्या कह रहा है, उसे तो मतलब ये था कि बस प्यार बात हो रही है, बस उसी को प्यार कहते हैं, जो भी कुछ है। अब कुछ इसमें हरामी दोस्त होते हैं जो भड़का देते हैं। हरामी दोस्तों ने क्या किया, वो लड़की थी बेचारी, कभी कुछ खाना ले आती थी, कुछ भी ला देती, उसे खिलाती थी, बात करती थी, सिंपल बात चलती थी उस टाइम। अब तो चलो फ़ोन हो गया है, लेकिन ये कहानी बहुत पुरानी है, जब फ़ोन नहीं हुआ करते थे तब की कहानी है। तो और ये मैं कोई आप लोगों को नहीं देख के बता रहा हूँ, मैं कोई किताब से या किसी यूट्यूब से देख के नहीं बता रहा हूँ। ये कहानी मेरे सामने घटी हुई है। यानी कि जिस लड़के को मैं जानता हूँ मेरे सामने ही बड़ा हुआ लड़का, बड़ा क्या छोटा है अभी, बड़ा ही क्या। तो उसके बाद उसने बोला कि चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने सारी मुझे बात बताई थी। तो उसमें जब लड़की रोज़ खाना लेके आती थी उसके लिए, तो खाना वाना चलता था, बातें चलती थी। अब कुछ दोस्तों को ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि यार ऐसा क्या किया जाए, इन लोगों में लड़ाई हो गई। अब लड़की कुछ ज़्यादा प्यार हुआ, और जो लोग कहते हैं कि लड़कियां गलत होती हैं या लड़के गलत होते हैं, तो मेरा मानना ये है कि जब तक आप गलत नहीं करोगे तो सामने वाला भी आपसे गलत नहीं करेगा। कुछ मजबूरियाँ होती हैं जो माँ बाप के लिए मजबूरी में लोग गलत कर देते हैं, और ऐसा नहीं है। और मेरा मानना ये है कि प्यार में एक बार धोखा खाना चाहिए, धोखा खाने के बाद ही इंसान संभलता है, जो संभल जाता है वो सक्सेस हो जाता है। अब लड़की थी, लड़की से जब बात करता था वो, तो लड़की ने क्या किया, खुशी खुशी में उसका नाम जाहिर कर दिया। मतलब अपने हाथ पे अपना पहला वर्ड अपने नाम, उसका नाम लिखा, और सेकंड वर्ड अपना लिख दिया। अब ये बात तो उसके दोस्तों को पता लगी। वो दोस्तों को जब पता लगी तो दोस्तों ने भड़का दिया कि उसने अपने हाथ पे तेरा नाम लिख दिया है, तेरे नाम का पहला वर्ड लिखा है और उसमें अपने नाम का वर्ड लिखा है, ब्लेड से लिख दिया है, काट के, ब्लेड से काट के लिख दिया है। तो और तुझे ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, पुलिस मारेगी, लोग मारेंगे, ये वो। अब वो लड़के का डर जाता है कि यार बताओ मैं ऐसा क्या करूं जो मैं उस लड़की से बच जाऊं। तो सोचता है कि यार ये सब बड़ी चक्कर वाली बात हो गई, डरा देते हैं। अब लड़की तो चाहती है तो प्यार का इजहार कर बैठी हो तो सही से, ठीक है। तो धीरे 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 अब उस लड़की से वो धीरे धीरे बात करना बंद कर दी, क्योंकि दोस्त भड़का दिए होता है कि उसने तेरा नाम हाथ पे लिख लिया है, कहीं कुछ होगा तो फंसेगा। अब वो धीरे धीरे से बात करना कम कर, जब बात करना कम कर देता है तो इसी बीच में क्या होता है कि लड़के का हो जाता है एक्सीडेंट। लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो हफ्ता 10 दिन से स्कूल नहीं जा रहा होता है।
जब स्कूल नहीं जा रहा होता है तो लड़की भी सोचती है यार क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, दोस्त भी बहुत हरामी होते हैं, दोस्तों पर कहीं भरोसा करके काम नहीं करना चाहिए, तो मेरा मानना ये है। तो जब लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंट होने के बाद लड़का स्कूल नहीं जा रहा होता है, कुछ ज़्यादा ही एक्सीडेंट हो गया होता है, इसलिए स्कूल नहीं जा पाता है। तो लड़की कहती है कि उसका घर, उसके दोस्तों से बोलती है कि मुझे उस लड़के का घर दिखाओ, मुझे उससे मिलने जाना है। ठीक है, तो लड़के की कोई आर्थिक स्थिति कोई ठीक नहीं होती है, वो क्या चाय की दुकान लगा रहे होते हैं, उसके माँ बाप चाय की दुकान लगा रहे होते हैं। तो जाता है लड़का, उस लड़की जो उसके दोस्तों को बोलती है, तो उसके दोस्त को जब बोलती है तो दोस्त भी तो हरामी होते हैं, चलो भाई ले चलते हैं। तो वो जाती है उससे घर पे जाती है, घर क्या दुकान पे जाती है। तो सिंपली लड़की जाकर चिल्ला के बोलती है, मेरी जान, मेरे आई लव यू मेरे दोस्त, तो इतने दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। अरे हाँ, पहले इस बार बताना ही भूल गया कि जब ये लड़के से बोलती है कि मुझे उस लड़के के घर जाना है, तो दोस्त उसका लेके जाता है। तो उस लड़की के पहुंचने से पहले उसका एक दोस्त पहुंच जाता है उसके घर पे, मतलब उस लड़के से मिलता है जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है, जिससे वो मिलने जा रही होती है। तो उस लड़के से जाकर बोलता है कि भाई, वो लड़की का नाम लेके बोलता है कि वो आई है उससे मिलने के लिए, आ रही है रास्ते में। अब लड़के की हालत ख़राब हो जाती है यार, माँ बाप के सामने आ रही है। तो जब बोल के वो लड़का भाग जाता है वहाँ से। इतने में वो लड़की आ जाती है सामने, आगे बोलती है मेरी जान, मेरे दोस्त, आई लव यू दोस्त, तो आ क्यों नहीं रहा था स्कूल। अब उसके माँ बाप भी देखते हैं, कहते हैं कि यार चक्कर गया है। ठीक है, अब वो भी शॉक्ड हो जाता है कि यार कहानी क्या हो गई। तो उस वहाँ पे उसके आराम से उसको बैठाते हैं, खिला विला के फिर उसको भेज देते हैं, मतलब अपने घर आ जाते हैं। उस टाइम तो कोई रिएक्शन लड़के का होता नहीं है, वो बातें हो जाती हैं, जो कुछ बताता कि भाई मैं इसलिए स्कूल नहीं आ रहा हूँ, ये मैटर हो गया। फिर वो चली जाती है। जाने के बाद 3-4 दिन बाद लड़का जाता है स्कूल। और लड़का जब स्कूल जाता है तो न जाने लड़कों ने भड़का दिया, उसके अंदर क्या फीलिंग आई कि उस लड़की से उसने बात करना कम कर दिया। उस लड़की से सीधा बोला कि भाई तुम मुझसे बात मत किया कर, ये मैं तुझसे बात नहीं कर सकता हूँ। तो वो लड़की बहुत परेशान किया, बात क्यों नहीं कर रहा। वो बेचारी तो मिलने आई थी उसके घर पे, लड़का उससे बात करना बंद कर दिया। ठीक है, बात करना जब बंद कर दिया तो जो दोस्त थे उन्होंने अपना डालना शुरू कर दिया कि भाई मेरे सेट हो जाए। लेकिन मुझे इस लव स्टोरी में ये समझ नहीं आया कि चलो छोटा सा प्यार था, जो छोटी लड़की जो इतनी थी, लड़के ने सीधा उससे बात करना ही बंद कर दिया, उससे उसने बात ही नहीं किया। लेकिन मुझे इस कहानी से ये सीख मिली कि कोई लड़की अगर चाहे तो प्यार में आपके साथ बहुत आगे तक बढ़ सकती है, और ना चाहे तो तुम्हें धोखा भी दे सकती है। तो हम किसी भी लड़की, जैसे हम बोलते हैं कि सारी लड़कियां ऐसी हैं और वैसी हैं, तो ऐसे कुछ नहीं है, लड़कियां सारी सही भी होती हैं। अब वो छोटा प्यार, छोटे क्लास का प्यार था, क्या मैटर था। लेकिन मुझसे यही सीख मिली है कि लड़कियां सारी धोखेबाज नहीं होती हैं। और उस लड़के ने भी बात करना उससे बंद कर दिया और यहीं पर उनका प्रेम कहानी ख़त्म होती है। ठीक है, तो फिर अपने दूसरे स्कूल में जाते हैं, और आज मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि प्यार व्यार में कुछ रखा नहीं है, पढ़ाई वढ़ाई कीजिए, मस्त सक्सेस होइए लाइफ में, उसके बाद बहुत लड़कियाँ आएंगे। और आज की डेट में प्यार एक खिलवाड़ हो गया है, और कभी प्यार को ब्लेम नहीं करना चाहिए कि प्यार में धोखा मिला और ये मिला और वो मिला। कोई धोखा नहीं मिलता है, धोखा हमारी करने से मिलता है। ठीक है, जैसा तुम उस सामने वाले साथ करोगे वैसा वो तुम्हारे साथ करेगा। ना लड़की गलत है ना लड़का गलत है, दोनों अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आज की डेट में जो लड़कियां 8वीं और 9वीं में जो लड़कियां हैं, आज इन्हें बहुत इनका प्यार उभरता है, तो इन्हें से रिक्वेस्ट है कि प्यार ना ही करो, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। बहुत लड़कियां आएंगी और बहुत लड़कियां आएंगी। ठीक है, तो इसी साथ मैं इस ब्लॉग को क्लोज़ करता हूँ। और जो कहानी है इसकी मैं, और जो इसकी कहानी इसके आगे बताऊँगा आपको, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी तो फिर हमारी वीडियो यूट्यूब पे चल नहीं पाएगी। कहानी अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके एक लाइक और एक शेयर से और एक सब्सक्राइब से हमारे क्या मोटिवेट होते हैं। हमारी कहानी थोड़ी अगर कहीं गलत होता है हमसे तो हमें कमेंट में बताएं, उसको हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। फिर आगे चल के हम आपको अच्छी कहानी और होगी तो वो हम आपको बताएंगे। ठीक है,
तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को क्लोज़ करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा। सामने वाला बटन है ना ऊपर आपके, अगर आप मोबाइल चला रहे हैं तो नीचे सब्सक्राइब लाइक शेयर होगा, उन्हें दबा दीजिएगा। ओके सर।